नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन स्टूडेंट, लास्ट सेशन हमने देखे हमारा चैप्टर नंबर 1। हमने उस पे देखा सीखो, यानी कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी। फूलों से हंसना, भंवरों से गाना, राइट, सूरज से जगना, लता और बेल से भेदभाव दूर करना, सबको गले लगाना, पेड़ों से झुकना, बहुत सारी बातें सीखी। चैप्टर 1 एंड वर्कशीट भी हमने काम कंप्लीट कर ली। राइट स्टूडेंट, आज हम करने जाने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट। राइट, चैप्टर नंबर 2 है हमारा बातूनी कछुआ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? कहेंगे दीदी ये कहानी तो हमने बहुत बार सुनी है, लपलपियो काचबो, गुजराती में पण। राइट, तो स्टूडेंट जैसे कि ये कहानी है हमारी, वो पंचतंत्र में से ली गई है। तो ये पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र यानी कि कहानियों का भंडार। उसमें ऐसी एनिमल्स की बहुत सारी कहानियां होती है, पशु पक्षियों की बहुत सारी कहानियां होती है, और ये सारी कहानी पशु पक्षियों द्वारा हमारे जीवन में कुछ हमें भी सिखाती है। राइट, तो आज हम करने जाने वाले हैं बातूनी कछुआ। तो आप लोगों ने कछुआ तो देखा ही होगा सबने, है ना? तो कछुआ है वो कैसा होता है? उसकी जो पीठ होती है वो कैसी होती है? एकदम स्ट्रॉन्ग होती है। राइट, और उसके शरीर के 5 पार्ट्स, 4 पैर और अपना एक मुंह वो अपने अंदर छुपा सकता है, उसकी पीठ के अंदर। राइट, तो स्टूडेंट कछुए के बारे में हम लोग ये स्टोरी सुनेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी। जैसे कि ये कहानी हम लोगों ने बहुत बार सुनी है, वैसे ये भी मैं कहानी जो आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ ना, ये भी आप लोगों ने सुनी होगी। राइट, बट जैसे कि मैंने अभी कहा कि कहानियां पंचतंत्र की कैसी होती है, हमें सुननी हमेशा अच्छी लगती है और हमें कुछ न कुछ नई बातें सिखाती है। राइट, तो चलो सबसे पहले हम लोग हमारा वीडियो देखते हैं, जिसमें मैंने सारी कहानी, नई कहानियां, ये नहीं, दूसरी एक कहानी भी आप लोगों को कही है, और साथ ही साथ मैंने आपको शब्दार्थ भी कहे हैं। राइट, तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट चैप्टर 2 है हमारा बातूनी कछुआ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक अलग स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ऑलरेडी आपने बहुत बार ये सुनी है, कछुए के ही है। राइट, आप कहेंगे कि दीदी ये तो हमने बहुत बार सुनी है, बट अभी मैं आप लोगों को ये स्टोरी वापस सुना रही हूँ, और फिर इस स्टोरी में क्या था वो भी आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक अलग स्टोरी सुनते हैं, फिर हम लोग बातूनी कछुआ स्टोरी देखेंगे। राइट, सबसे पहले तो ये क्या है? एक चित्रकथा है। चित्रकथा यानी कि क्या? चित्र को देखना है और फिर हमें स्टोरी समझना होता है। हम लोग जब छोटे थे तब न्यूज़पेपर में ऐसी बहुत सारी स्टोरी आती थी। राइट, अलग अलग पिक्चर्स होते, और फिर हम लोग उनको देख के सारे चित्र के ऊपर से कहानी बनाते थे। एक दिन की बात थी, एक दिन खरगोश ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं कछुए के साथ एक स्पर्धा लगाऊं। क्या सोचा खरगोश ने कि क्यों ना मैं इस कछुए के साथ एक हरीफाई करूं। इसने तो ऐसा सोचा। फिर क्या हुआ? फिर दोनों के बीच बात हुई और खरगोश ने कहा कछुए को कि क्या तुम मेरे साथ हरीफाई करोगे दौड़ने की? अभी कछुआ था, उसको तो पता था कि वो इतनी जल्दी फास्ट नहीं चल सकता, तो भी उसने हिम्मत हारी नहीं, और उसने कहा कि हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ रेस लगाऊंगा, स्पर्धा करूंगा। और वो तो फिर दोनों के बीच स्पर्धा शुरू हो गई। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे कछुआ। धीरे 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 कछुआ तो अपनी चाल में चला जा रहा था और पीछे खरगोश आ रहा था। फिर क्या हुआ? फिर सभी जंगल के जानवर भी देखने के लिए आ गए
और सबने देखा कि खरगोश तो एकदम एकदम जल्दी जल्दी आगे निकल रहा है और कछुआ था वो तो एकदम धीरे 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 चल रहा था और खरगोश तो एकदम स्पीड में जा रहा था। फिर क्या हुआ? फिर खरगोश ने देखा कि कछुआ है वो तो बहुत पीछे रह गया है और खरगोश है वो तो बहुत आगे निकल चुका है। उसने तो मुड़ के देखा तो देखा कि कछुआ तो बहुत दूर है अभी तो। फिर क्या हुआ? फिर खरगोश ने सोचा कि क्यों ना मैं इस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि कछुआ था वो तो एकदम स्लो चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर कछुआ जब मेरे पास आएगा ना यहाँ तक पहुँच जाएगा, कछुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा तब मैं दूर से फटाक से उसके आगे निकल जाऊँगा। ऐसा खरगोश ने सोचा और वो तो एकदम आराम से सो गया और उसको तो एकदम आराम से एकदम ठंडी ठंडी नींद आ गई। और वो कछुआ था ना वो तो अपनी चाल में धीरे 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 चलता ही जा रहा था और फिर चलते चलते वो तो खरगोश के पास आ पहुंचा। और फिर क्या हुआ? वो तो उसने देखा कि खरगोश तो सोया हुआ है बट वो तो अपनी धीरी धीरी चाल में चलता रहा और यहाँ पर ये खरगोश तो सोता रहा। क्या करता रहा? सोता रहा। और फिर क्या हुआ? फिर खरगोश की जब आँख खुली ना तो खरगोश ने देखा कि कछुआ था वो तो जीत गया है और ये खरगोश है वो तो पीछे रह गया। तो देखा बच्चों आपने कि हमें कभी भी घमंड करना चाहिए नहीं और किसी को भी कम समझना नहीं चाहिए। खरगोश था उसको अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था और कछुआ था ना वो तो कैसा था? एकदम शांत और उसने ये स्पर्धा जीत ली। राइट, उसके ऊपर घमंड नहीं था। तो देखो यहाँ से जो हमारी चैप्टर 2 की कहानी वो एकदम उल्टी है, बातूनी कछुआ। तो इसमें क्या है पता है कि कछुआ कैसा है, ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कछुआ है ना वो बहुत बातूनी है। क्या है? बहुत बातूनी। तो बातूनी यानी कि क्या? तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखने होंगे? हमारे शब्दार्थ देखने होंगे। क्या देखने होंगे? हमारे शब्दार्थ। तो फर्स्ट शब्दार्थ है हमारा, क्योंकि पता है ना शब्दों के अर्थ हम समझेंगे तो हम लोग चैप्टर समझ सकते हैं। पहला शब्दार्थ कौन सा है? बातूनी, यानी कि क्या होगा? बहुत बोलने वाला। दूसरा है हानि, हानि यानी कि नुकसान। फिर है प्रभाव, प्रभाव यानी कि असर, उसकी असर उस पर है, उसका प्रभाव उस पर है। फिर है निश्चय यानी कि तय करना, निश्चय करना। फिर है थाम कर यानी कि पकड़ कर। क्या होगा? पकड़ कर। फिर है मजबूर, मजबूर यानी कि लाचार। क्या होगा? लाचार। राइट, तो समझ में आया सबको? शब्दार्थ कौन कौन से हमारे? बातूनी यानी कि बहुत बोलने वाला, हानि यानी कि नुकसान, प्रभाव यानी कि असर, निश्चय यानी कि तय, थाम कर यानी कि पकड़ कर, मजबूर यानी कि लाचार। तो चैप्टर 2 में हमारे कौन कौन से लोग यहाँ पर है? तो उसमें एक कछुआ है और 2 हंस है। राइट, तो ये थी हमारी कछुए की एक अलग स्टोरी। तो चलो अभी हम देखते हैं हमारी स्टोरी। देखा आपने कछुआ और खरगोश। राइट, सबने ये कहानी सुनी है। तो हमें क्या सीखने को मिला कि खरगोश था वो बहुत घमंड कर रहा था और कछुआ था वो अपनी सूझबूझ से स्पर्धा जीत जाता है। राइट, तो यहाँ पर भी हम लोग हमारी एक अच्छी सी स्टोरी करने वाले हैं। बातूनी कछुआ, हमने उसके शब्दार्थ भी देख लिए है ना। बातूनी यानी कि बहुत बोलने वाला, हानि यानी कि नुकसान, प्रभाव यानी कि
असर, निश्चय यानी कि तय करना, थाम कर यानी कि पकड़ कर और मजबूर यानी कि लाचार। राइट, नाउ स्टूडेंट अभी हम लोग हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले क्या करना होगा, हमारी बुक को ओपन करना होगा। तो हमारी अंकुर पाठमाला भाग नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 बातूनी कछुआ, पेज नंबर 11। चलो निकाल लिया सभी ने? यस। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी तो सबने निकाल लिया, वेरी गुड। जिस लाइन को मैं पढ़ रही हूँ वही लाइन आपको मेरे साथ साथ रीड करते जाना है और जो भी शब्द मैं समझा रही हूँ वो आपको समझते जाना है, क्योंकि जैसे कि चैप्टर 1 एंड वर्कशीट हमने की थी, राइट, उसमें कैसे हमने बीच में से कोई भी क्वेश्चन दीदी ने पूछ लिया था। तो ऐसे सिर्फ हमारी पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका ही नहीं, बट हमारी बुक में से, पूरे लेसन में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दीदी, राइट। इसलिए हर एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 11 स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, एक तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। एक तालाब में कौन रहता था? 2 हंस और एक कछुआ। तीनों अच्छे मित्र थे। देखो इसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं कि कितने मित्र थे? 3। कौन कौन? 2 हंस, एक कछुआ। कछुए के मित्र कौन थे? 2 हंस। 2 हंसों का मित्र कौन था? कछुआ। बने ना क्वेश्चन? यस। तो एक तालाब में 2 हंस और कछुआ रहता था और वो तीनों मित्र थे। तीनों मित्र कहाँ रहते थे? तो तालाब में। कछुआ बहुत बातूनी था, यानी कि कछुआ था वो कैसा था? बहुत बातें करते रहता था। जब वह बोलने लगता तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। जब वो बोलना चालू कर देता ना तो वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता था, इतना बातूनी था। हम कहते ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली मेंबर में भी ऐसी बहुत ऐसे होते हैं जो जिसको बहुत बातें करने की आदत होती है, राइट। तो फिर हम कहते हैं ये तो बहुत बातूनी है, बहुत बातें करते हैं, राइट। जो स्टार्ट हो जाए तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेते। तो ये तो एक बार चालू हो जाता तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेता था। हंसों ने उसे कई बार समझाया कि जो बहुत बोलते हैं उन्हें कई बार हानि उठानी पड़ती है। हानि यानी कि नुकसान। क्या होगा? नुकसान। तो यहाँ पर क्या कहा? किसने क्या कहा? कि जो लोग बहुत बोलते हैं, जो लोग बहुत बोलते हैं उन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। यानी कि सीधी बात यह है कि हमें बहुत बोलना चाहिए नहीं। ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે ને, અતિ એની ગતિ નથી। બહુ અતિશય કાંઈ પણ કામ તમે વધારે કરો તો ઈ કામ તમારું બગડી જાય, રાઈટ। અતિશય ખાવા માંડો તો તમારું પેટ બગડી જાય, અતિશય નાવા માંડો તો તમને શરદી થઈ જાય, રાઈટ। એટલે અતિશય કાંઈ વસ્તુ સારી નથી, રાઈટ। तो जैसे कि हंसों ने तो कई बार उन्हें समझाया, कछुए को समझाया कि बहुत बोलना अच्छी बात नहीं है। उन्हें कई बार, जो बहुत बोलते हैं ना, उन्हें कई बार हानि उठानी पड़ती है। अतः का मीनिंग होता है यानी कि कम बोलना ही उचित होता है। यानी कि कम बोलना उचित होता है, सही होता है, राइट। कई बार बोलते ना कि જેમ ઓછું બોલો એમ સારું, राइट। तो कछुए पर कुछ देर तक वो उनकी बातों का प्रभाव रहता, परंतु वह अपनी आदत छोड़ नहीं पाता था। अभी देखो, ये कछुए की आदत बन गई थी, वो बातूनी था, उसकी एक आदत लग गई थी, बहुत बड़ करता ही रहता था। तो कई बार उसको ये हंस समझाते ना तो थोड़ी देर के लिए उसकी समझ में आता और फिर वो वापस चालू हो जाता बोलना। उनकी असर, उनका प्रभाव, हंस जो भी उनको समझाते ना कि बहुत बोलना अच्छी बात नहीं है, उससे कभी तुम्हें हानि उठानी पड़ती है, ये सारी बात
थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग में रहती और फिर वो अपनी आदत थी इसलिए वो वापस चालू हो जाता। एक बार अधिक गर्मी के कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। खासकर हम लोग तो अभी इस सिचुएशन में जीते हैं कि हमारे घर कभी हमने पानी की कमी देखी नहीं है। मम्मी पापा हमें कहीं से भी पानी की व्यवस्था कर देते हैं, राइट। पर जंगल की बात करें तो जंगलों में कई बार ऐसा होता है कि बहुत गर्मियों के कारण छोटे छोटे तालाब होते हैं, उसका पानी सूख जाया करता है, राइट। तो अभी है हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो उनके लिए बहुत कुछ कर रही है कि जहाँ पर जंगलों में ऐसे छोटे छोटे झरने या तालाबे उनको पानी से भरे रखते हैं, राइट। तो एक बार की बात है कि बहुत गर्मी के कारण वहां का तालाब था उसका पानी सूख रहा था। जिस तालाब में हंस और कछुए रहते थे वह भी सूखने लगा था। जंगल में से बहुत से तालाब होते हैं छोटे छोटे, तो वो सूखने लगे थे और जिस तालाब में हंस और कछुआ रहता था वो भी सूखने लगा था। दोनों हंस उस तालाब को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहते थे, परंतु अपने मित्र कछुए को कैसे छोड़ जाए। अभी देखो हंस है वो तो उड़ सकते हैं, है ना, हमें पता है कि हंस तो उड़ सकते हैं, तो वो तो उस तालाब को छोड़कर दूसरी जगह चले जाने वाले थे। परंतु क्या हुआ, परंतु कछुआ उसका मित्र था, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे, राइट। हम भी देखो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, हम कई बार ऐसा सोचते हैं, पर हम साथ साथ यही सोचते ना कि हमारे फ्रेंड्स का क्या होगा, हमारे रिलेटिव्स का क्या होगा। एक न एक बार हमारे मन में ऐसा विचार आता है। फिर क्या हुआ, दोनों ने कछुए से अपने मन की बात कही। फिर क्या हुआ, हंस थे ना दोनों, उन्होंने तो क्या सोच रखा था कि हम इस तालाब को छोड़कर हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। तो उन्होंने ये सोच लिया कि ये सारी बातें उन्होंने अपने मित्र कछुए को कही। क्या कहा, मित्र तुम तो जानते ही हो कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते। क्या कहा उसने, मित्र तुम तो जानते ही हो कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हंस होते ना, उन्हें पानी बहुत चाहिए, वो बिना पानी के नहीं रह सकते क्योंकि उनकी खुराक की उसके अंदर होती है। पेज नंबर 12, हमने निश्चय कर लिया है कि हम किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। यह सुनकर कछुआ उदास हो गया। ओके राइट, नाउ क्लोज योर बुक, क्लोज योर बुक, सब अपनी बुक बंद कर दे। ओके, यहाँ तक भी आज हम स्टोरी करने वाले हैं। क्या हुआ कि हंस ने अपनी बात अपने मित्र को कही कि हम लोग इस तालाब को छोड़ के दूसरी जगह जाने का हमने निश्चय किया है, यानी कि तय किया है। और फिर कछुआ था वो तो ये बात सुनकर उदास हो गया क्योंकि कछुआ तो उड़ नहीं सकता ना, तो ये अपने मित्र उससे छूट जाएंगे, तो वो तो एकदम उदास हो गया, राइट। यहाँ तक आज हम स्टोरी करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की स्टोरी करेंगे, राइट। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा, आज के सेशन में हमने देखा कि शब्दार्थ देखे, खरगोश और कछुए की भी कहानी देखी, हमने ये भी समझा कि ये पंचतंत्र की कहानियां हैं और हमने ये भी समझा कि क्या क्या था इस लेसन में, एक तालाब, उसमें 2 हंस, एक कछुआ, तीनों मित्र थे, राइट। और कछुआ था वो बहुत बातूनी था, बहुत बातें करता रहता था। और फिर क्या हुआ कि हंस ने क्या किया, तालाब, जिस तालाब में वो रहते थे वो तालाब सूखने लगा था। फिर हंसों ने निश्चय किया कि वो दूसरी जगह चले जाएंगे और वो सारी बात उसने अपने मित्र को बताई, राइट। यहाँ तक स्टूडेंट हम रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का चैप्टर और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।